अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे आज फिर जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। इतनी तेज़ बारिश हो गई थी ना, और बिल्कुल अचानक। और मैंने कहा शुक्र है आज मैंने ना सफाइयाँ नहीं की, वरना दोबारा से ना काम जो था वो बढ़ जाना था। और इतनी सडन ये बारिश स्टार्ट हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैंने फिर फटाफट से अपना व्लॉग जो था वो अपलोडिंग पे लगाया और यहाँ पे जूस बनाया। और आज ना मेरी मम्मा ने अपना संदूक खोला हुआ था, जो कि पेटियाँ होती हैं बड़ी वाली, ये सबसे छोटी वाली है। और इसमें ना मम्मा की सारी वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मम्मा ने ना अपने लिए बना बना कर रखी हुई हैं, बट यूज़ नहीं करती। और ये वाली ट्रे थी, मम्मा मुझे कह रही थी ये भी बाहर निकालो, गेस्ट वगैरह आते हैं, ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा यार पहले ही बहुत ज़्यादा है। और मेरी फेवरेट चीज़ होती है पुरानी यादें। और ये फ़ोटो फ्रेम्स ना पहले बहुत चलती थी, और ये मम्मा ने ना इस तरह से फ्रेम वगैरह करवा के, तो अपने ना गांव वाले रूम में ना मम्मा ने इस तरह से ऊपर पूरी एक शेल्फ़ होती थी, उस पर सारी मम्मा ने ना ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। ये मेरे पापा हैं, और वो जो फर्स्ट वाली फ्रेम थी ना उसमें भी पापा ही हैं। और ये माशाल्लाह से मेरे जो बड़े भाई हैं ना, ये उनकी बचपन की पिक है। और यहाँ पे जो पिंक बेडशीट्स हैं ना, ये मम्मा मुझे बता रही थी कि ये मैंने मुजफ्फराबाद से ली थी, क्योंकि पापा आर्मी में थे। तो पापा जहाँ जहाँ ट्रैवल करते थे ना, जहाँ जहाँ पापा की ट्रांसफ़र होती थी, फिर फ्लैट मम्मा को मिलता था। तो मम्मा मुझे बता रही हैं कि देखो कितना प्यारा जो कपड़ा तब था, प्रिंट भी मिलता था। मैंने कहा बल्ले बल्ले आपने ना सारी चीज़ें यार इवन दैट मेरी मम्मा ने ना, मैं आपको आगे बताऊंगी, मम्मा की जो नानो है ना, उनके घर की ना एक छोटी सी चीज़ थी, वो भी मम्मा ने संभाल के रखी हुई है। और यहाँ पे ये सारे खेस वगैरह मम्मा कह रही थी कि इनको ना मैं सेल कर देती हूँ, अब तो एसी ब्लैंकेट आ गए हैं तो इनको कोई पूछता ही नहीं है, सारे न्यू लेके रखे हुए थे। और मैं देख रही थी इसमें से कुछ मेरी ना पसंदीदा चीज़ जो है वो निकल आए। और यहाँ पे ये वाला डिनर सेट था, ये भी मम्मा ने ना पैक ही रखा था। पता बाहर जितने बर्तन हो ना उतने कम है, तो मम्मा कह रहे थे इसको भी निकालो और ये भी ना यूज़ में लाते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले वाले ना जो बाहर पड़े हैं उनको ख़त्म होने दो। और ये मैं आपको दिखा रही थी, छोटी सी बाल्टी थी मेरी मम्मा की नानों की ना, तो मम्मा ने संभाल के रखी हुई है निशानी। हालांकि ये सारी इसको ना जंग वगैरह लग चुका है। और ये वो नाड़े वाले पिन होती है ना, जिससे आप इलास्टिक या नाड़ा डालते हो, तो ये मम्मा ने खुद बनवाए थे। अब मम्मा कह रही हैं मैं अपनी ना बेटियों को उनकी शादी में दूंगी सारा। मैंने कहा ये सही है यार, कितनी चीज़ें जो है ना हमारी माएँ संभाल के रखती हैं, बट मैं संभाल के नहीं रखती, मैं बहुत केयरलेस हूँ। और इसका जो अपना बॉक्स है ना डिनर सेट का, वो ख़राब हो गया था, तो मम्मा ने पापा से इसमें पैक करवा के और फिर पेटियों में डाल के रखा हुआ है। और ये मम्मा को ना कढ़ाई करने का, मम्मा बहुत कढ़ाई वगैरह करती थी, और ये कपड़ा था इस तरह से शेल्फ पे लगाते थे। और ये मोती टांका हुआ है, फ्लावर सा बना हुआ है ना, तो मम्मा कह रही देखो तुम्हारी मम्मा कितनी सुगड़ होती थी, अब तो मम्मा को कहो ना सुई में धागा डाल दो तो मम्मा से नहीं डलता। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने पूरी ज़िंदगी इतना काम किया, इतनी मेहनत की, अपने घर को बनाया संवारा। औरत की ना सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसको ना अगर अपने घर में वो पुरसकून है ना, तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि बस वो अपने घर को संवारे, घर की चीज़ें बनाए, घर को जन्नत बना कर रखे। और यहाँ पे ये नॉन स्टिक का ना तवा था, मम्मा ने ये भी यहाँ पे ना न्यूज़पेपर में लपेट लुपेट के यहाँ पे रखा हुआ था। किचन में ऑलरेडी एक लगा हुआ है, तो मम्मा कह रही हैं ये जब हम दूसरा न्यू घर लेंगे ना तब। अच्छा ये मैंने ना अपनी शादी के लिए रखा हुआ है, मैंने कहा ये मैं अपनी शादी में ना अपने साथ लेके जाऊंगी। ये ना कांच की बोतल जो है ना वो है, और उस पे ना ये इस तरह से बना हुआ है, सारा डिज़ाइनिंग वगैरह मोती की हुई है। और ये भी मम्मा ने ही बनाए हुए हैं। और ये जो दो हैं छोटे, इनके अंदर ना छोटे वाले जो बल्ब होते हैं ना वो हैं, और ऊपर ये इस तरह से ना एंकर के थ्रेड से सारा जो काम है वो हुआ है। और अगेन ये निकल के आए थे गोल जो तकिए होते हैं ना उनके कवर से। मैंने कहा ये भी निकालो भाई ना, इनके अंदर ना मैं भर भर के ना, या फिर इनको कवर बना लेंगे और ऊपर कुछ ना कुछ कर देंगे। मतलब कि आज का पूरा दिन ना बस मम्मा की चीज़ें निकालने में, संभालने में और देखने में लग गया। देन मैं नीचे आई और मैंने यहाँ पे बनाई हुई थी मूंग मसूर की दाल। और मैं इसी तरह करती हूँ, जब ये दाल बनती है ना, मैंने रोटी को चूरी सी बना के ना वो खानी होती है। इससे इतने मज़े की चूरी लगती है ना कि बस स्वाद आ जाता है। और फिर ना मैंने सबके लिए फिर खाना बनाया। मैंने कहा पहले मैं खा लूँ, क्योंकि भूख लगी हो ना तो फिर बीपी फ़ौरन से लो होता है, और फिर मेरा ना सबके लिए बनाने को दिल भी नहीं करता।
तो मैंने कहा पहले मैं अपनी बना के एक बार खा लूँ, देन मैं ना आप सबको बना के दूँगी यहाँ पे रोटियाँ। और आज पता नहीं क्या हुआ था, मैं रोटियाँ मैंने बनाई तो मम्मा ने ना अंदर से, मम्मा इतनी ऊंची आवाज़ से बोली, मम्मा कह रही आटा इनको अच्छा गूंद के दे दो, रोटी इन्होंने ना जली हुई पकानी है, नक्शे वाली बनानी है, गोल रोटी नहीं बनानी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया ना, आज ऐसी बन गई है। खैर आप सब सुनाएंगे क्या हाल चाल है, कैसे गुजरे हैं गर्मी के दिन। और क्या मैं बोलूँ यार, कभी कभार ना इंसान ना बात करते करते ही भूल जाता है। और मेरी यहाँ पे ना ज़ुबान के नीचे ना 2-3 से दाने निकले हुए हैं, पिंपल टाइप, उनकी मुझे इतनी पेन हो रही है। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी बोला नहीं जा रहा। और सुबह जब उठ के मैं मम्मा से बात कर रही थी तो मम्मा मुझे कह रही है तुम्हारे दांत में फिर दर्द स्टार्ट हो गया, फिर तुमने कुछ मीठा खाया। मैंने कहा दांत में दर्द नहीं है, मेरी ना ज़ुबान के नीचे ना वो दाना छाला सा टाइप निकला हुआ है। तो मम्मा कह रही थी पान का कत्था पड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा तुम इस पे ना गीला करके लगाओ, तो या वो लगा लो या ग्लिसरीन लगा लो, बट ग्लिसरीन जो होती है ना थोड़ी सी मीठी होती है। मैंने कहा चलो पहले ना व्लॉग अपलोड करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने ना कुछ काम जो हैं वो कर लेते हैं। देन यहाँ पे ना ये जो मामा लेके आई थी सारा इनके कवर्स वगैरह, तो मामा मुझे साथ साथ बता रही थी, कहती हैं कि तुमने इस तरह से मेजरमेंट लेनी है और जस्ट ना इनकी सिलाइयाँ लगानी है। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं ना आपको लगा के देती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इनके नीचे फ्रिल बना के लगाऊँ या मैं सिंपल इनको कर दूँ ना। तो मम्मा कह रही थी चलो तुम कपड़ा ना कट करो, तो अगर फ्रिल बाद में बनानी हुई ना तो इसी में से कटिंग करके ना तो वो बना लेंगे। और फिर सिस्टर ने यहाँ पे मुझे मैंगो का जूस दे दिया था, ये नेक्स्ट डे का अच्छा कंबाइन जो है ना मैंने व्लॉग किया हुआ है। और ये इतना खट्टा था ना, इसमें दूध और चीनी डालने के बावजूद जो आम की खटास थी ना वो नहीं जा रही थी। बाहर से आई थिंक ये येलो कलर कर देते हैं जिससे लगता है कि आम पका हुआ है, बट अंदर से ना अम्बियाँ निकलती हैं खट्टी खट्टी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको कहूँगी पता नहीं यार लोग क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैंने ना हालांकि अच्छे से मैं पहले जॉब भी करती थी, बट अब मैं स्टिचिंग वगैरह करती हूँ ना, तो लोग कहते हैं तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो तुम जॉब क्यों नहीं कर लेती हो, तुम घर में बैठ के स्टिचिंग करती हो। मतलब कि आप अगर बाहर 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो ना, वो उनको बहुत बड़ी बात लगती है कि भाई जॉब कर रही हो। लेकिन वही चीज़ अगर आप घर में बैठ के ना 40-50 अर्न कर रहे हो तो वो उनको बुरी लगती है कि ये घरेलू टाइप लड़की हो गई है ये वो। तो मुझे ना लोगों की सेंस, जो कॉमन सेंस है ना, उसकी समझ नहीं आती कि आप जॉब करते हो तब भी आप किसी के ही नौकर होते हो, आप पाबंद होते हो, बट आप अपना काम करके कुछ अर्न करते हो ना तो उसमें आपको बहुत सहूलत होती है। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, आप अपना टाइम जो है वो खुद मैनेज कर सकते हो, आपको किसी से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से इश्यूज़ होते हैं जो आप ना रेगुलर बेसिस पे ना खुद हैंडल कर सकते हो अगर आपका अपना काम है। तो हमारी ना थोड़ी सी मेंटालिटी का, लोगों की मेंटालिटी का ना यही फ़र्क है कि वो लोग जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू आपका अपना जो कोई काम हो। तो बस जी सबको अल्लाह पाक हिदायत दें। और यहाँ पे फिर मैंने ईशा की नमाज़ अदा की और उसके बाद मैं पढ़ने लगी थी सूरह मुल्क और उसका तर्जुमा मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ लो ना तो वो माइंड में ना थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता ही जाता है। तो मैं भी आप सबसे कहूँगी कि डेली रात को सूरह मुल्क लाज़मी पढ़ के सोया करें, अपनी हैबिट जो है ना वो बना लें। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक उस लड़की को इतना कुछ सिला अता करे ना, कोरियन थी, मैंने उनके व्लॉग देखे और वो ना अपनी डेली रूटीन में ना कुरान पाक की तिलावत करना बताती थी। वहाँ से मुझे शर्म आई, मुझे हिदायत मिली, मैंने कुरान पाक को डेली ना चाहे मैं 2 लाइन्स पढ़ूँ या 1 रुकू पढ़ लूँ, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। वरना मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ रमज़ान में, अल्लाह पाक वो भी पता नहीं कहाँ से मुझे हिदायत मिलती थी, रमज़ान में मैं जो है कुरान पाक की तिलावत करती थी। अदरवाइज़ इतना बिजी शेड्यूल होता था कि ना मैं टाइम निकालना भी चाहूँ ना तो वो शैतान आ जाता था, टाइम नहीं निकालती थी। बस यही था व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।